अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनेंगे एक और स्टोरी। अगर आपको ये हार्ड स्टोरी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शहर से कई मील दूर मुज़ाफ़ात की तरफ एक अकेली सड़क ऊंचाई पर जाती है। इस सड़क के अतराफ में लंबे लंबे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरस्रार। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते और समझते हों और मुस्कुराते हों। काफी ऊपर तक जाकर एक घर के असर नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई 100 साल पुराना, हजारों गज के रकबे पर फैला हुआ ये घर बिल्कुल खाली है। शायद हमेशा से इसमें कोई नहीं रहता है, कोई रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये महल हांटेड है, असेद ज़दा। बहुत सख्त सर्दी थी, शदीद। इतनी सख्त सर्दी शायद 150 या 200 साल पहले कभी पड़ी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, मैं काफी फेंकते हुए याद कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे ड्रैकुला को मात देते दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना, कदीम, हजारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हांटेड पैलेस हसन मामूल अंधेरे में डूबा हुआ था। इस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फर्द रहा करता था। कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो यह है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर और मामूलात में दखल अंदाजी करे। दरअसल मैं एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत, जी हां, भूत हूं। वैसे तो मुझे सर्दियां बड़ी पसंद है। सर्दियों में देर तक जाग कर टीवी देखना और कॉफी पीना मुझे बड़ा मजा देता है। उस वक्त मैं बड़े अच्छे मोड में अपने 2 फुट लंबे मग में कॉफी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विथ द डेविल शुरू होने ही वाला था। ये मेरा बहुत फेवरेट शो था और मैं सारा दिन उसका इंतजार करता था कि अचानक मेरा सारा मूड गारत हो गया। पैलेस के बड़े से सिया गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकनी से नीचे झांका, लगाकर उधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने आने वालों को ज्यादा तंग नहीं किया करता था, बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे उनके करीब से अपना साया दिखाकर गुजर जाता था, या फिर उनका सामान वगैरह बिखरा देता था, या फिर सामान की जगह बदलकर पंखे या दरख्त पर लटका देता था वगैरह। लेकिन जो कोई मुझे डर देता, यानी कि अभूत मुझे मार, तो फिर बस देखें, हर बिजनेस और हर खेल के चंद उसूल होते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है कि लोग दिन के वक्त मेरे बेहतरीन पैलेस में आएंगे और में फिरेंगे, तस्वीरें बनाएं और अपने घरों को लूट जाएं। लेकिन अगर कोई गैर शरीफाना तौर पर आधी रात को शर्त लगा कर मेरे घर में घिसे और मेरी तन्हाई में मुखिल हो, मुझे हरगज़ बर्दाश्त नहीं है। और मुझे ही क्या, कोई भी चुड़ैल, चाहे वो कितनी भी शर्मीली हो, या कोई भूत, चाहे वो कितना ही खामोश मिजाज क्यों ना हो, वो ऐसे शरअंगेज नौजवानों को मजा चखा देता। कोफ्त से मेरा बुरा हाल था। इस लड़के ने मेरे कॉफी के मग और मेरे टीवी प्रोग्राम का सारा मजा गारत कर दिया था। और तो और कम बख्त ने अपना सामान भी मेरे ही कमरे में लाकर रख दिया था। इतना बड़ा घर जिसमें इतने सारे बेडरूम्स थे जिनकी तादाद मुझे भी ठीक से याद नहीं थी, मगर इसको इसी कमरे में मरना था। मैं छत से मोलक बड़े से बेड पर लेटा अपना खून खोला रहा था। अब आप लोगों को यह बताने की तो जरूरत नहीं कि वो मुझे देख नहीं सकता था जब तक मैं खुद ना चाहूं। मैं चाहता तो इस लड़के को इसके सामान के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक सकता था, मगर मैं एक आला ज़र्फ और खानदानी भूत हूं। मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ डरा कर ही भगा देता हूं। मैंने झांक कर देखा, वो इंतहाई इन्हिमाक से अपने मोबाइल पर किसी की तस्वीर देख रहा था, इसी लड़की की। ये तो वही लड़की है जिसकी शर्त पूरी करने के लिए पहले भी 2 नौजवान मेरे पैलेस में रुकने आए थे, जिनको मैंने डरा कर पागल कर दिया था। ओहो, इस लड़की ने तो खेल ही बना रखा था। ये तो सचमुच अपने आशिकों को पागल कर देती थी, और वो भी मेरे जरिए से। उफ, कितनी बुरी लड़की है ये शगुफ्ता। कितना गुरूर है इसको अपने हसन पर। मैं इसको सजा दूंगा, बहुत बुरी सजा। मगर क्या, आखिर क्या करूं? और आखिर मुझे तरकीब सूझ ही गई। हमदान बहुत खुश था। उसने पूरे 3 दिन और 3 रातें इस भूत महल में गुजार ली थी, और अब वो अपना सामान पैक कर रहा था गुनगुनाते हुए। भूत ने इसे बस थोड़ा सा डराया था और बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी। उसने अपने माथे पर बंधी हुई पट्टी को छुआ। कोई बात नहीं, मोहब्बत में तो बड़े बड़े जख्म खाने पड़ जाते हैं। वो मुस्कुराने लगा। हमदान ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसने कोट और जूते पहने और महल से बाहर जाने लगा।
बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। दूर तक फैले दरख्त सर झुकाए हुए सख्त उदास महसूस हो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। हमदान खुश था, बहुत खुश। शगुफ्ता के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखे जा रहा था, गुनगुनाए जा रहा था एक अजीब सा गाना, बहुत ही खौफनाक धन वाला, जैसे कोई बदरू बैन कर रही हो। वो गुनगुनाते हुए महल से बाहर निकल गया। मैं हंसने लगा। गुड बाय हमदान। मैंने हमदान को कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है ज्यादा कुछ नहीं। मैंने इसको कल रात आधी रात को सोते में डराया दिया था, बस थोड़ा सा। इसको तो पता भी नहीं चल सका कि इसके दिमाग के साथ क्या हो चुका है। अब वो वापस जाएगा और शगुफ्ता से शादी करेगा, इस चुड़ैल मनहूस शगुफ्ता से। और फिर कभी कभी सिर्फ चांद की हर 14वें रात को हमदान को एक दौरा पड़ा करेगा, और वो इस रात को एक भूत बन जाया करेगा और सिर्फ अपनी बीवी शगुफ्ता को डराएगा। लोगों को पागल कर देने वाली शगुफ्ता को इतना सताएगा कि इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। उसका आसमान पर पहुंचा हुआ दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मैं तसव्वुर करके जोर जोर से हंसने लगा। बाय बाय हमदान, गुड लुक।